हेलो। आइए प्यारे स्टूडेंट, आज आप सबको एक नया गुणनखंड सिखाते हैं। देखिए क्वेश्चन हम ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन ले रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24। इसको गुणनखंड करना है। देखिएगा कैसे गुणनखंड होगा प्यारे स्टूडेंट। यहाँ 11x है, यहाँ 24 है। आपको ऐसा दो खंडन तोड़ना है, ऐसी दो खंडन तोड़ना है। आपको ऐसी दो संख्या लेना है जिसको दो संख्याओं गुना करने के बाद 24 हुए और जोड़ने के बाद 11 होना चाहिए। तो देखो कि 8 और 3 लेते हैं, 8 और यदि 3 लेते हैं तो 8 गुना 3 करेंगे तो 24 होगा और 8 और प्लस 3 जोड़ेंगे तो 11 होगा। देखो पूछ गया ना। आपको ऐसा सवालों में क्या ढूंढना है, केवल दो खंडन ढूंढना है। ऐसी दो खंडन ढूंढना है जिसको गुना करने के बाद ये पूर्णा चाहिए 24 और जोड़ने के बाद पूर्णा चाहिए 11। तो आइए देखते हैं कैसे बनेगा। एक्स स्क्वायर आपने देखे दो खंडन लिए 8 और 3, तो लिखो यहाँ 8x प्लस लिखो 3x प्लस 24। अब सुनिएगा कितने पद हो गया, 1 2 3 4 पद। कम से कम दो पदों में कॉमन आता है, इसलिए ये दो पदों में कॉमन लेना है, इस दोनों पदों में कॉमन लेना है। इस दोनों पदों में कॉमन क्या मिलेगा, x मिलेगा। ये x प्लस 8 होगा प्लस 3 यहाँ कॉमन मिलेगा, ये x प्लस 8 होगा। इसके बाद समझना सर क्या होगा प्यारे स्टूडेंट। फिर यहाँ से x प्लस 8 दोनों पदों में कॉमन है, दोनों पदों से आप कॉमन लीजिए x प्लस 8। बाकी इधर बच गया क्या x, यहाँ क्या बच गया 3। तो यही आपका प्यारे स्टूडेंट आपका गुणनखंड हुआ। आइए एक दूसरा गुणनखंड लेकर सिखाते हैं आपको। देखिएगा दूसरा सवाल आपसे ले रहे हैं। देखिएगा एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6 लिए। यह गुणनखंड बहुत कॉमन गुणनखंड है, बहुत जगह यूज होता है। देखिएगा यह गुणनखंड कैसे बनेगा प्यारे बच्चे हैं। देखो आपको ऐसी दो संख्या ढूंढो, ऐसी दो संख्या खोजिए, ऐसी दो खंडन पता कीजिए जिसको गुना करने के बाद 6 पूरे और उस दोनों खंडन को जोड़ने के बाद 5 पूरेगा। आप दो संख्या ऐसा लीजिए, देखो जिसको गुना करने के बाद 6 पूरे और जोड़ने के बाद 5 हुए। तो आप देखो सोचो 2 और 3 ले लें यदि, तो मेरा काम हो जाएगा। 2 गुना 3 करेंगे 6 हो जाएगा और 2 प्लस 3 करेंगे जोड़ेंगे तो 5 हो रहा है, मेरा सेट हो रहा है। तो यही दो गुणनखंड आपको लेना है। देखो कैसे होगा, एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2x प्लस 6 लिख दिए। आप 2x को पहले भी लिख सकते हैं, 3x को बाद में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपकी मर्जी है। यहाँ दोनों में क्या कॉमन मिलेगा, x कॉमन मिलेगा। बाकी यहाँ बचा कौन सा x, यहाँ बचा 3। यहाँ से भी कॉमन क्या मिलेगा, दोनों से 2 मिलेगा कॉमन। यहाँ x बचा, यहाँ 3 बचेगा। तो फिर ये दोनों से कॉमन क्या मिल रहा है, x प्लस 3 कॉमन मिलेगा। बाकी यहाँ बचा x प्लस 2। यही प्यारे स्टूडेंट आपका गुणनखंड मिला प्राप्त हुआ। अब आइए नेक्स्ट और लेते हैं दूसरा गुणनखंड। देखो नया दूसरा गुणनखंड क्या लेते हैं, एक्स स्क्वायर ले लिए, मान लो 10x ले लिए और यहाँ ले लिया आपका 16। तो यह बताओ प्यारे स्टूडेंट कैसे बनेगा। ठीक है, देखिए कैसे बनेगा यह गुणनखंड बता रहे हैं। देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 16 है। आपको ऐसा दो संख्या ढूंढना है, ऐसी दो खंडन ढूंढना है, ऐसी दो संख्या खोजो वो दोनों संख्याओं गुना करने के बाद 16 पूरे और जोड़ने के बाद 10x पूरे 10 पूरना चाहिए। तो देखो तो 2 गुना अगर आप 8 कर दोगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा और 2 प्लस 8 कर रहे हैं जोड़ रहे हैं तो भी तो 10 पूर रहा है। यही दो गुणनखंड सेट होगा। मतलब कि 8 और 2 ले लेंगे तो 8 और 2 को गुना करने के बाद ये चीज़ पूर्णा चाहिए 16, जोड़ने के बाद पूर्णा चाहिए 10x। देखो हो गया। तो यहाँ क्या लिख देंगे आप, तो एक्स स्क्वायर दो गुणनखंड मालूम हुआ इसका, एक 8x एक 2x प्लस 16। इसके बाद ये दोनों में कॉमन लो क्या मिलेगा, x कॉमन मिलेगा
बचेगा 2 अक्स में, एक अक्स ले लिए पावर में तो एक अक्स पावर बचा, यहाँ से पावर एक अक्स ले लिए तो बचा केवल 8। यहाँ से दोनों कॉमन तो अक्स तो नहीं आ पाएगा, केवल अक्स इसके पास है, दोनों के पास अक्स रहेगा तभी तो कॉमन आएगा ना। तो यहाँ 2 है, यहाँ 16 है, तो दोनों में क्या कॉमन मिलेगा? 2 मिलेगा। तो यहाँ अक्स बचा, यहाँ प्लस 8 बचा। और मेरी बात समझो, मेरा सवाल सही है गलत है इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि यह दोनों हमेशा बराबर होना चाहिए, ये वाला दोनों पद है। तो बात समझो, फिर यहाँ से दोनों कॉमन आएगा, अक्स प्लस 8, दोनों को कॉमन लिए, फिर यहाँ क्या बचा अक्स, यहाँ क्या बचा +2। यही प्यारे स्टूडेंट आपका गुणनखंड हुआ। आपको उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आता होगा। फिर एक सवाल ले रहे हैं सर मिटा करके हैं। देखिएगा कैसे बनेगा। एक और सवाल ले रहे हैं, देखना सवाल कैसे ले रहे हैं। अक्स स्क्वायर 20 अक्स प्लस हमने 100 लिए हैं। देखो ये कैसे बनेगा सवाल। अक्स स्क्वायर प्लस 20 अक्स प्लस 100 लिए, यह गुणनखंड करना है प्यारे स्टूडेंट आपको। देखो आप ऐसी दो संख्या ढूंढिए, ऐसी दो संख्या खंडन करो जिसको गुणा करने के बाद 100 पूरे और जोड़ने के बाद वो दोनों संख्याओं को 20 अक्स पूरे हमेशा। तो आप देखो दिमाग लगाओ, अगर हम 10 गुना 10 करते हैं तो 100 हो जाता है, या पूर जाता है 100, और 10 प्लस 10 जोड़ने के बाद 20 पूरा है, इसका मतलब यही दो संख्या गुणनखंड होगा। देखो इसको कैसे आप करेंगे, यहाँ देखो कुछ भी नहीं करना है, बस अक्स स्क्वायर रहने देंगे। 20 अक्स को क्या कहें, कैसी दो संख्या लेना है जिसको गुना करने के बाद 100 पूरे और वो दोनों संख्या को जोड़ने के बाद 20 अक्स पूरे। केवल 2 ही गुणनखंड लेना है, केवल 2 ही संख्या लेना है, तीसरी संख्या नहीं लेना है। जितना पावर है यहाँ 2 उतने 2 संख्या खंडन लेना है। तो 20 अक्स है तो इसको लेना है 10 अक्स, फिर 10 अक्स हुआ प्लस 100 हुआ। अब देखो प्यारे स्टूडेंट क्या कॉमन मिलेगा, यहाँ से कॉमन अक्स मिला, x प्लस 10 हुआ। यहाँ से प्यारे स्टूडेंट क्या कॉमन मिलेगा, 10 मिलेगा कॉमन, x प्लस 10 बचा। फिर यह दोनों में कॉमन मिलेगा प्यारे स्टूडेंट, मिलेगा कि नहीं बताइए आप ही, आराम से मिलेगा। एक पद में यहाँ भी x प्लस 10 है, दूसरे पद में भी x प्लस 10 है, तो x प्लस 10 कॉमन लिए, बचा यहाँ पर फिर क्या x बच गया, यहाँ क्या बचा प्लस 10 बचा। आपका प्यारे स्टूडेंट यही आपका गुणनखंड प्राप्त हुआ। ठीक है, अब आइए और एक नया गुणनखंड सिखाते हैं। आप जब तक नहीं सीख जाइएगा हम सिखाते जाएंगे, आप बताइएगा कि सीख पा रहे हैं कि नहीं। देखिए एक और ले रहे हैं, इसमें 6-7 टाइप का बनता है। अभी हम प्लस प्लस वाला ले रहे हैं पद हैं, अभी इसमें कभी एग्जामिनर प्लस दे देगा, माइनस दे देगा, कभी दोनों माइनस दे देगा, कभी कुछ दे देगा, तो ध्यान से देखिएगा क्या कह रहे हैं। एक और सवाल ले रहे हैं, अक्स स्क्वायर प्लस 12 अक्स और प्लस 32 लिए, बताइए प्यारे स्टूडेंट अब इसका कैसे गुणनखंड होगा। देखो अगर ये 32 है, यहाँ 12 अक्स हैं, आप ऐसी दो संख्या ढूंढो, ऐसी दो संख्या खोजो जिसको गुना करने के बाद 32 पूरे और जोड़ने के बाद 12 अक्स पूरे। तो देखो आप दिमाग लगाओ थोड़ा सा, छोटी सी तो संख्या है, आप आराम से पता लगा सकते हैं। देखिए देखो 32 है या 12 अक्स है, आप दिमाग लगाओ कि अगर हम 8 गुना 4 करेंगे तो 32 होगा, 8 गुना 4 करेंगे तो 32 होगा। 8 प्लस 4 जोड़ते हैं तो 12 पूरा है, दोनों सेट हो रहा है मेरा। मतलब कि लास्ट वाली जो टर्म है पद है, इसको गुना करने के बाद दोनों दो संख्याओं को 32 होना चाहिए गुना करने के बाद, और इसको जोड़ने के बाद होना चाहिए 12 अक्स होना चाहिए। तो हमारे दिमाग में क्या आया कि हम ऐसी दो संख्या ढूंढे, 8 गुना 4 करें तो देखो 32 आए और जोड़े तो 12 आया, तो मेरा यहाँ सेट हो रहा है। तो सेट हो रहा है तो यहाँ लिखो, देखो क्या आप करेंगे, यहाँ अक्स स्क्वायर प्लस 8 अक्स प्लस 4 अक्स प्लस 32 लिख दिए।
अब तो 4 पद हैं, 2 पदों में कॉमन है, कम से कम तो कुछ भी बातें होता है 2 पदों में तुलना होता है, तो 2 पदों में समझिए क्या होगा। x कॉमन लो, यहाँ x प्लस 8 हुआ, यहाँ से कॉमन तो x तो ना आ पाएगा क्योंकि दोनों में x है ही नहीं। दोनों क्या कॉमन दे सकता है, दोनों 4 दे सकता है क्योंकि 32 में 4 का मल्टीपल छिपा हुआ है। 4x प्लस 8 कर दिए। अब देखो यहाँ से फिर x प्लस 8 कॉमन आ रहा है। जब x प्लस 8 कॉमन आ रहे हैं तो दोनों से लो x प्लस 8, यहाँ बचा कुछ x, यहाँ क्या बच गया प्लस 4 बचा, ये दोनों तो कॉमन ले ही लिए हैं, तो बचा यहाँ x, यहाँ बचा प्लस 4। तो आपका प्यारे स्टूडेंट यही आंसर हुआ आपका गुणनखंड। आइए और समझाते हैं। जब तक आप नहीं समझ पाइएगा हम जब तक आपको समझाते रहेंगे। इस प्रकार के सवाल 6-7 सवाल 8 सवाल बनता है और एग्जामिनर बहुत परेशान करता है बच्चे को। हर टाइप का सवाल आपको हम सिखाएंगे। एग्जामिनर किसी तरह पूछेगा सवाल, आप आराम से एग्जाम में बना सकते हैं। देखिएगा अभी हम शुरुआत किए हैं कि यहाँ प्लस प्लस वाला पद लेकर अभी बात कर रहे हैं। इसमें 6-7 टाइप का बनता है सवाल मॉडरेट लेवल। देखिएगा आप प्लस वाला सवाल समझ चुके होंगे, हमको उम्मीद लगता है कि आप सीख गए होंगे, लेकिन फिर भी आपको एक और सवाल हम सिखा रहे हैं। देखिएगा x स्क्वायर प्लस 25x प्लस 100 दिए। अब बताइए दिमाग लगाइए, किसको गुना करें 100 पूरे, किसको जोड़े दो संख्याओं का तो 25x पूरे। आप कहिएगा सर कि 20 और 5 ले लीजिए तो हो जाएगा कम सर, 20 पंचे 100 हुआ, और 20 और प्लस 5 जोड़ेंगे तो 25 पूरा मेरा। तो आपको हमेशा इसको गुना करके पुराना है, इसको हमेशा जोड़ करके पुराना है। तो आपने देखिए क्या कि दो संख्या क्या क्या लेना पड़ा, 20 और 5 लेना पड़ेगा। 20 और 5 लेंगे, दोनों को गुना करेंगे तो 100 होगा और जोड़ेंगे तो 25 पड़ेगा। तो आइए यहाँ लिखो तब x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 5x प्लस 100, या कोई जरूरी नहीं कि 20x पहले ही लिखो, 5x को भी पहले लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसे बड़े हैं तो बड़े को आगे लिख देते हैं, अच्छे लगने के लिए कोई बड़ी बात नहीं, दोनों में से किसी का आप आगे पीछे लिख सकते हैं। यहाँ से x कॉमन आएगा, x दोनों से कॉमन आ गया, x केवल क्यों नहीं, x स्क्वायर क्यों नहीं कॉमन ले पाए, क्योंकि इसके पास सिंगल पावर, इसके पास डबल पावर, दोनों बराबर में क्या दे सकते हैं, बराबरी में x दे सकता है, सिंगल पावर दे सकता है, इसलिए दोनों में केवल सिंगल पावर x लिए हैं। बचा तब क्या, यहाँ x बचा, यहाँ से x तो निकाल लिए, बचा 20, यहाँ प्लस 5 है, कॉमन लिए दोनों से, क्योंकि x तो दोनों कॉमन दे ही नहीं सकता है, क्योंकि इसके पास x है तो इसके पास x है ही नहीं, इसीलिए हमने दोनों में 5-5 है, 100 में 5 छिपा हुआ है, तो 5 दोनों से लिए कॉमन, यहाँ x बचा, यहाँ 20 बचे, 20 पंचे तब न 100 होगा। अब बात समझो, दोनों से कॉमन लीजिए, x प्लस 20 कॉमन लो, बाकी क्या बचा, यहाँ x बचा, यहाँ प्लस 5 बचा। आपका प्यारे स्टूडेंट यही आपका गुणनखंड हुआ, आंसर यही हुआ सर। तो आइए हम और बात करते हैं और सिखाते हैं आपको। क्या आपको एक माइनस वाला सिखाएं कि अभी प्लस वाला ही सिखाएं? तो सिखाते हैं अभी आपको प्लस वाला ही, माइनस वाला के लिए चिंता नहीं करो, सिखाएंगे आपको, हर सब चीज़ सिखाएंगे। आप इस चैनल पर बने रहिए। देखिए x स्क्वायर प्लस 13x प्लस हमने लिए 30 लिए। बताओ आप ही प्यारे स्टूडेंट, आप ही बताइए प्यारे बच्चे कि कैसे कौन दो संख्या लें कि जिसको गुना करे तो 30 पूरे दो संख्या को, और जोड़ने के बाद वो दोनों संख्याओं को 13 पूरे। तो आप कहिएगा सर कि सर लीजिए सर, यहाँ सो 30 पुराना है, 13 पुराना है, तो सर 10 गुना 3 लीजिए, 10 गुना 3 करेंगे 30 पड़ेगा, और 10 प्लस 3 करेंगे भी तो 13 हो जाएगा।
30 तो गुणनखंड 30 का तो ऐसे भी लिख सकते हैं 15 गुना 2, ये भी 30 पूर जाएगा। लेकिन बात है कि जोड़ने के बाद 13 अक्स नहीं पूर पाएगा, यह 13 पूरना चाहिए। ये तो 15 2 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा। इस वजह से यह गुणनखंड सेट नहीं हो पाएगा, गलत हो जाएगा। आपको हमेशा इस प्रकार के गुणनखंड में ऐसी दो संख्या पकड़ना है, ढूंढना है, ऐसी दो खंडन करना है जिसको दोनों संख्याओं गुना करने के बाद 30 हुए और जोड़ने के बाद 13 अक्स हुए हमेशा। तो आपको केवल तो केवल यही एकलौती है 10 और 3, यही आपको लेना होगा, तभी वहाँ सेट हो पाएगा। तो देखो क्या करना है, अक्स स्क्वायर प्लस यहाँ 10 अक्स प्लस 3 अक्स प्लस 30 लिख दो। बाकी बात बताओ ये दोनों में क्या कॉमन मिलेगा? तो ये सर अक्स मिलेगा कॉमन। क्या मिलेगा? अक्स। यहाँ बचा अक्स, यहाँ से तो अक्स कॉमन ले लिए तो बचा यहाँ क्या 10। इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा? केवल तो केवल 3 आ सकता है। यहाँ अक्स हुआ, यहाँ 10 हुआ, क्योंकि देखो गुना करने के बाद ऊपर वाला फिर पूर्णा चाहिए। 3 गुना अक्स 3 अक्स, 3 गुना 10 की जगह 10 तिया 30 होगा, ये पूर्णा चाहिए ऊपर भी। देखो अब यहाँ से कॉमन मिला अक्स प्लस 10, बाकी इधर क्या बचा? अक्स प्लस 3 बचा। यही आपका आंसर हुआ प्यारे बच्चे। देखिए और आगे उम्मीद करते हैं कि ऐसे छोटे छोटे सवाल आप समझ चुके होंगे। अब हम थोड़ा सा बड़े बड़े सवाल लेते हैं ताकि आप थोड़ा सा सोचना पड़े ज़्यादा मात्रा में। देखिए कोई जरूरी नहीं कि अक्स लेकर लिख सकते हैं, आप वाई वाला भी बना सकते हैं, जड़ वाला लेकर भी बना सकते हैं। जैसे वाई वाला पदम सिखाते हैं, जैसे वाई स्क्वायर प्लस 25 वाई प्लस 84 दिए। अब बताओ यह कैसे गुणनखंड बनेगा? अब तो दिमाग लगेगा क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है। 84 पुराना है और 25 पुराना है। 84 पुराना गुना करके ऐसी दो संख्या पकड़ो जिसको गुना करने के बाद 84 पूरे और जोड़ने के बाद वो दोनों संख्या को 25 पूरे। ठीक है, तो आइए समझाते हैं। देखो अगर कोई बड़ी संख्या हो इसका खंडन क्या करो, अब आज गुणनखंड निकाला करो। देखो बाद गुणनखंड निकालो, अपने पता चल जाएगा क्या लेना है। 2 1। अब देखो बस इतने रखो दिमाग। अगर हम 21 और 4 का मल्टीपल करेंगे तो हमेशा पूरेगा 84, क्योंकि 84 का ही तो किए हैं आवाज गुणनखंड है। तो 21 गुना 4 का 84, जोड़ने के बाद देखो पूरेगा 25 पूरा। हाँ मेन है सबसे इसमें जोड़, 21 प्लस 4 जोड़ रहे हैं तो 25 पूर रहा है। तो आपका दो गुणनखंड क्या क्या मिला? 21 और 4। अगर आप 21 और 4 को गुना करते हैं 84 होता है और जोड़ते हैं तो 25 पूरता है। यह हमेशा सेट होना चाहिए। थोड़ी सी प्रॉब्लम होता है जोड़ वाला पूरा नहीं, गुना किसी भी करो। देखो गुना करने में प्रॉब्लम ना है, गुना से तो पूरा देंगे तुरंत। आप 42 गुना भी 2 करोगे तो 84 हो जाएगा, लेकिन जोड़ेंगे 42 प्लस 2 को तो 46 की 44 हो जाएगा। सॉरी जब 44 होगा यहाँ, लेकिन 25 है, 25 तो पूर नहीं पाएगा और आपका यह गुणनखंड सेट नहीं हो पाएगा। आपको केवल तो केवल 21 और 4 ही लेकर के करना पड़ेगा, तभी 25 पूरेगा और 84 पूरेगा आसान। देखो देखिए क्या समझा रहे हैं। वाई है तो वाई स्क्वायर 25 वाई है। आप 25 वाई को क्या बोल रहे हैं? दो गुणनखंड क्या ढूंढे आपने? 21 वाई प्लस 4 वाई है। बाकी यहाँ इधर प्लस 84 लिख दो। अब देखो दोनों में कॉमन क्या मिलेगा? 4 पद हैं, दो पदों में कॉमन लेना है। यहाँ से कॉमन क्या मिलेगा? वाई मिला कॉमन, वाई प्लस 21 हुआ प्लस 4 कॉमन हुआ। फिर देखो दोनों में 4 ही कॉमन मिल पाएगा, तो 4 कॉमन लिए वाई बचा। यहाँ कितना लिखे तो गुना करने में 84 फुरे। ये सर 21 लिखिएगा तभी। और ऐसा भी समझ में नहीं आता है, समझो तो यह दोनों पद हमेशा बराबर होना चाहिए। अगर छोटा पद ही थोड़ा बड़ा पद हो गया तो यही पद इसका नकल करके यहाँ लिख दिया करो। ठीक है, देखो यहाँ से कॉमन निकालो, वाई प्लस 21 कॉमन दोनों से लिए। यहाँ क्या बच गया? वाई। यहाँ क्या बचा? प्लस 4। आपके प्यारे बच्चे यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि आप प्लस वाले गुणनखंड सीख गए होंगे।
क्या इसमें माइनस वाला सिखाएं आपको? सिखाते हैं, क्योंकि 10 मिनट 5 मिनट 15 मिनट सबको यही सिखाते हुए आते आ रहे हैं। देखो अब माइनस वाला थोड़ा सा सिखाते हैं, नहीं तो एगो जड़ वाला भी सवाल कर लो बच्चे। देखो जड़ वाला सवाल, एक जड़ वाला हम ले लेते हैं। जैसे हुआ जड़ एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिया जाए, मान लो कि आप 15 जड़ ले लिए और यहाँ ले लिया आपने 44 ले लिए। जब 44 आप ले लिए तो देखो कैसे बने।